और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। ताजगंज क्षेत्र और साथ ही शाहगंज वार्ड में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले ही नोटिस दिया था, इसके बाद में बुलडोजर चलवाया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की। यूपी एसटीएफ ने न्यूड फोटो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के रहने वाले रब्बानी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। रब्बानी एआई और डीप फेक के जरिए लड़कियों की न्यूड फोटो बनाता था, फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। रब्बानी 6 महीने में कतर रहकर एडिटिंग सीख कर आया था और इंस्टाग्राम से लड़कियों की फोटो निकालकर एडिट कर ब्लैकमेल किया करता था और लड़कियों से बातचीत में खुद को आरजे बताता था। बहराइच में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लड़कियों से छेड़छाड़ और साथ ही जानलेवा हमले करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कोतवाल एक उप निरीक्षक और 2 आरक्षी पर भी गाज गिरी है। सभी को निलंबित कर दिया गया। बीते शुक्रवार को लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ की गई थी और विरोध करने पर जानलेवा हमला भी किया गया था। लड़कियों पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें 6 लड़कियों को चोट आई थी। की जो घटना है, एक सार्वजनिक स्थल पर महिला संबंधी अपराध कारित करना और सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करना, इसका पुलिस द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्काल इसमें विभिन्न टीम्स का गठन कर लगभग 1.5 दिन के अंदर सभी जो 9 नामजद अभियुक्त थे जो अपने घरों से भाग गए थे, जगह जगह दबिश देके उनको गिरफ्तार किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुए एनकाउंटर में हाथरस का जवान सुभाष 7 जाट रेजिमेंट में तैनात थे और शहीद जवान का पार्थिव शरीर जल्द गांव आने की बात कही जा रही है। शहीद के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और एक बच्ची है। शहादत की खबर सुनकर घर और पूरे गांव में मातम पसर गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें सुभाष चंद्र की शहादत पर गर्व है। सोनभद्र में खाली घर को चोरों ने निशाना बना लिया। मेन गेट का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है। परिवार का कहना है कि 12 लाख के गहने और 15,000 रुपए कैश चोरी हुआ है। आती जाती रहती है, तो फिलहाल दवा करवाने हम लोग यहाँ से 22/7/2024 यहाँ से निकल गए। उसके बाद जब हम यहाँ दवा करवाने गए तो 23 को सुबह हमें सूचना मिली। हमारे पड़ोसी सामने वाले ने बताया कि आपका आगे का सामने का दरवाजा टूटा हुआ है। और जब हम लोग आए वहां से देखे तो पूरा हमारा सामान पूरा बिखरा हुआ। 3 अलमारी मेरी तोड़ी गई। हमारा 12 से लेके 15 लाख जेवर चोरी हो गया। 10-12 हजार नकदी था और बाउंड्री से डाके हुए सामने का ताला तोड़ के तब ये सामने से घुसे हैं। पीलीभीत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में एनकाउंटर हो गया। पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गए और 3 बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया। सूचना मिली कि गांव सरेनी तिरकुनिया के पास में खेत में कुछ गौ तस्कर गोकशी के लिए तैयारी कर रहे थे और तभी पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया। के दौरान भ्रमणशील थी। मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के सरनी तिरकुनिया गांव में कुछ लोगों के द्वारा गोवंशी पशु को बांधकर रखा गया है एवं उसके काटने के फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस बल को देखते ही अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त इकराम पुत्र इलियास घायल हो गया एवं 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना हाजा पर संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर गोंडा से है। चुनावी रंजिश में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में आरोपी रोहित सिंह उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। रोहित गोली लगने से घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 19 जुलाई को राजाटोला मोहल्ले में चुनावी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। मामले में सभासद उदयभान समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इसके अलावा मुख्य आरोपी उदयभान उर्फ लल्लन के घर की बाउंड्री वॉल को भी पुलिस ने ढहा दिया। ओम प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति की 5 व्यक्तियों द्वारा हत्या कारित कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक नामजद आरोपी को परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में कल देर रात रोहित सिंह नाम का एक हत्यारोपी बदमाश जो इस मुकदमे में वांछित था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने हेतु जब घेराबंदी की गई तो बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी है। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों के घर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में घर के नाम पर कार्रवाई की गई। किशोरी के साथ में गैंगरेप मामले में पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रेमी पर 3 दोस्तों के साथ में मिलकर गैंगरेप करने का आरोप है। आज बुलडोजर पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। आरोपी के परिवार वालों ने आरोपी को हाजिर करने का समय मांगा है। वहीं राजस्व विभाग के नाप जोख में पता चला है कि गैंगरेप के आरोपी का घर तालाब में बना हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। तो वहीं एटा में कलयुगी बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला गांव शहनुआ का है, जहां पर 52 साल के तुकमान सिंह सरकारी स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने 2 शादियां की थी। जानकारी मिली कि जमीन के लालच में बेटे ने हत्या कर दी और हत्याकांड में आरोपी बेटे के कुछ साथी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जिसने गोली मारी है अभी तक पूछताछ में आया है, उसका नाम दिवेश है और घटनाक्रम ये बताया जा रहा है कि दिवेश जो है खेत जुतवा रहा था और उसके पिताजी उसको रोकने के लिए आए। इसी वाद विवाद हुआ, इसी पे जो है उसने गोली मारी है और घटना की रिपोर्ट जो है दर्ज की जा रही है और विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। आगरा में सब्जी वाले को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। सब्जी के मोल भाव को लेकर ग्राहक और सब्जी वाले के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद में सब्जी वाले को गोली मार दी गई। ट्रांस यमुना में मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक आरोपी गिरफ्तार हो गया। दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को लेकर कहा कि कुछ सेंटर पर भी संदेह है। मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी है। दरअसल 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। नीट परीक्षा में 67 टॉपर आए थे और साथ ही एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर भी मिले थे, जिसके बाद में तमाम सवाल उठ रहे थे। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। और मेजॉरिटी एक अगर इस साइड भी कुछ लोग हैं तो इस साइड भी कुछ लोग हैं।
वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका स्वागत है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है। आप क्या कहना चाहते हैं? लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है। व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था। कुछ छोटी घटनाएं हुई थी, कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी। उस पे सरकार भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है, बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते हैं। विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी। अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया, उनका पर्दाफाश हुआ है। उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था। वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से। जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से लड़की को छुड़ाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महेश सोनी लड़की को बहला फुसला कर ले गया था और अपहरण कर लिया था। आरोपी ने लड़की के पिता से रुपए भी लिए। फिलहाल लड़की सकुशल बरामद कर ली गई है और आरोपी जेल में बंद है। गोरखपुर की कैंट पुलिस को अहम सफलता मिली है। फरार कैदी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पेशी के दौरान में कैदी सोनू सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दिनांक 22/7/24 को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना सीकरीगंज मुकदमा अपराध संख्या 2/21 से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया है। इसके उपरांत थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी अपराध संख्या 413/24 है। थाना कैंट पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर मुजफ्फरनगर से है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने रेट जारी कर दिया है। खाने पीने के सामानों की रेट लिस्ट भी जारी की गई। निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कावड़िए सुंदर सुंदर मनमोहक कावड़ लेकर भोले की मस्ती में झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव भक्त कावड़ियों में 51 लीटर से लेकर 101 लीटर तक गंगा जल ले जाने की होड़ है। आज सावन का दूसरा दिन है और मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर मैं मौजूद हूं, जहां पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर कावड़िए मुजफ्फरनगर होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कावड़ मार्ग पर भीड़ इस समय जो कावड़ियों की संख्या है, जो शिव भक्त हैं उनकी संख्या अब बढ़ने लगी है। लगातार जो शिव भक्त कावड़िए हैं वो मुजफ्फरनगर पहुँच रहे हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर, और जय बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है जो कावड़ मार्ग है। आप भोले कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? अलवर बढ़ जाएंगे। क्या व्यवस्था मिली है, कैसा नजारा रास्ते में? बहुत अच्छा बोले। क्या कहेंगे बोले? बोलो आराम से चल रहे, ठीक है, आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। हाँ। रास्ते में व्यवस्थाएं कैसी मिली? बिल्कुल सही है। खबर मुजफ्फरनगर से है। कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक पिता अपनी 2 नन्ही बेटियों को लेकर कंधों पर हरिद्वार से कावड़ यात्रा कर रहे हैं और ये दंपति अपने 5 बच्चों के साथ में कावड़ यात्रा पर निकले हैं। बच्चों को ऐसे आप कैसे कावड़ में लेकर चल रहे? कोई मन्नत मांगी थी क्या? क्या मांगा था? कुछ नहीं, बोल रखा था क्या? सब बच्चों को ले जाऊंगा। तो छोटे होने की वजह से ना इसमें बैठा दिया? कष्ट होता है? नहीं। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी ने काली नदी पर हुए अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी को लेटर भी लिखा है। वीडियो वायरल हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि काली नदी वाले में जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये 3 बार में से विधानसभा में बोल चुका हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। काली नदी पे जो अतिक्रमण हो रहा है, काली नदी पे जो ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिनसे केमिकल निकलता है और नदी में पड़ता है, उससे हर साल किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लगभग 50 लोगों की मृत्यु होती है। मेरे बार बार सदन में उठाने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इसके बाद अभी समीक्षा बैठक मेरे यहाँ जिले में हुई थी, तो प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे अरुण कुमार जी के सेना जी के सामने विषय रखा, डीएम साहब के सामने विषय रखा कि अगर अपने मैंने एक लेटर माननीय सिंचाई मंत्री को लिखा, उसके बाद केंद्र से इसमें 58 करोड़ रुपए की राशि रिलीज हुई, लेकिन किसी गलत अधिकारी ने यहाँ से रिपोर्ट दे दी ऊपर कि यहाँ पे अतिक्रमण नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी आके देख ले, जांच कर ले। इन्होंने सारा काली नदी पूरी घिर रखी है लोगों ने। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री मेरी बात को सुनेंगे, संज्ञान लेंगे और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख